देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई। लद्दाख में चुशुल के ठीक सामने चीन के मोल्डो इलाके में यह बैठक चीन के आग्रह के बाद होती है, जो बताता है कि गलवान में जिस तरह भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया उससे चीन बुरी तरह घबरा गया। सैन्य मोर्चों के साथ साथ कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने के लिए भारत जी जान से जुटा है। सैन्य रूप से चीन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन बातचीत के जरिए समझाने का अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो रूस से होकर ही निकल सकता है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है, क्योंकि रूस भारत का भी दोस्त है और चीन का भी। ऐसे में भारत और रूस के रक्षा मंत्री के बीच कल होने वाली मीटिंग काफी अहम है, जिसमें 12 अरब डॉलर की डिफेंस डील्स के साथ ही भारत चीन विवाद पर भी चर्चा होगी। कल ही रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी, जो पहले से तय थी। इस घटनाक्रम से पहले से अब तक हमने आपको कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर हलचल के बारे में बताया और आर्थिक मोर्चों पर क्या हो रहा है वो बताने से पहले अब आपको दिखाते हैं कि गलवान घाटी में एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्या वाकई में चीन के सैनिक भारत में घुस आए हैं या फिर यह चीन का प्रोपेगेंडा है, जिसको भारत में भी विपक्ष जाने अनजाने में तूल दे रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, देखने के लिए चलते हैं सुमित चौधरी के पास। इस पूरे फिंगर्स में भारत का मानना यह है, भारत लगातार इस बात को कहता है कि LAC जो है वो फिंगर 8 पर जाकर पड़ती है, यानी यहां से यहां पर LAC पड़ती है। लेकिन चीन का कहना है कि उसके हिसाब से जो चाइनीज क्लेम ऑफ लाइन है वो फिंगर 2 पर आकर यहां रुक जाती है। हालांकि भारत फिंगर 4 तक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दोनों जो है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में म्यूचुअली पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन चीन ने इसी को लेकर मई महीने के अंदर अपनी जो ट्रूप्स थी उसकी कुछ मूवमेंट फिंगर 4 के इलाकों के आसपास खड़ा कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बेहद ज़्यादा है। हालांकि भारत ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट करा रखी है, लेकिन ये इलाका जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, यही इन्हीं पार्ट रिजेस के ऊपर लगातार चीन कोशिश कर रहा है भारत को रोकने की। और उसके रोकने की वजह है, यहाँ से फिंगर 3 से 4 की तरफ भारत एक रोड बना रहा था, करीबन 2 से 3 किलोमीटर की रोड, और इस रोड के पूरे हो जाने के बाद इसको ऑल वेदर टाइप रोड बनाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जब पानी यहाँ बढ़ता है पैंगोंगत्सो का तो ये रोड बह जाती है। ये रोड यहाँ पे ऑलरेडी थी, लेकिन चीन कह रहा है कि आप फ्रेश कंस्ट्रक्शन ना कीजिए, आप इसको रोक दीजिए। और यही वजह है कि चीन लगातार यहाँ पर भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत के लगातार कदम मजबूत हो रहे हैं तो चीन बौखलाया हुआ। मैं आपको दूसरा ग्राफिक्स दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि गलवान घाटी जहाँ पर 15 तारीख को भारत और चीन के बीच में पूरा जो वायलेंस था वो हुआ। आपको याद होगा कि ये इलाका जो है, मैं आपको बताऊं कि ये PP14 के पास का इलाका है। PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। ये पूरा इलाका गलवान घाटी के आगे का इलाका, यहाँ पर चीन कभी नहीं आता। अब चीन ने कोशिश क्या की कि उसने इस गलवान इलाके और PP14 के पास आना शुरू कर दिया और PP14 के ठीक सामने या ठीक पास में जो रिच है उस पर आके बैठ गया। उसका मकसद था कि वो भारत के डेवलपमेंट वर्क को, उसके कामों को लगातार देखता रहे और उस पर नजर बनाए रखे। भारत ने इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद 15 तारीख को दोनों सीओ के बीच में बैठक हुई। दोनों ने तय किया कि ठीक है, अब चीन वापस जाएगा। लेकिन जब शाम को क्रॉस चेक करने के लिए कर्नल बाबू गए तो देखा कि वहां से चीन नहीं हटा। उसी को लेकर वॉयलेंस हुई और इसी के बाद यहां पर चीजें बिगड़ गई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कह चुके हैं कि हमने चीन को अपने PP14 के इलाके में नहीं घुसने दिया और हम यहां पर अभी भी बने हुए हैं। और ये बात सच है, क्योंकि लगातार चीन के जो टेंट थे उसी को हटाने के लिए हम गए थे और अभी वहां पर वो टेंट नहीं है। चीन ने वो बात मानी है और प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को लेकर कह रहे थे वो इस पॉइंट को लेकर बहुत क्लियर थी। देखिए, कुल मिलाकर जो अभी तक सुमित ने आपको समझाया उससे एक चीज साफ हो जाती है कि एक ग्रे एरिया होता है, क्योंकि LAC डिफाइंड नहीं है और इस ग्रे एरिया में कोई भी हलचल अगर चीन की तरफ से होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भारत की जमीन में आ रहा है, जिसका शायद कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए या अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.